गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग है बच्चों, आज गुड आफ्टरनून एक्चुअली। कल क्या कहते हैं बच्चों, हम लोग पाइथागोरस के प्रमेय और विलोम किया था ना, बराबर। ठीक है बच्चों, चलो बच्चों मैं आगे क्या है ना बच्चों, तीसरा रूल 30, 60, 90 का त्रिभुज के त्रिभुज का प्रमेय। 30, 60, 90 के त्रिभुज का प्रमेय एक क्या मतलब बताओ बच्चों। यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश का हो तो उस त्रिभुज में 30, 60, 90 का प्रमेय का प्रयोग होता है। क्या मतलब बच्चों, यदि किसी त्रिभुज के बच्चों तीनों कोण, त्रिभुज होता है बच्चों, अगर त्रिभुज के तीनों कोण एक 60 अंश का हो बच्चों, एक 30 का हो और एक 90 का हो बच्चों। यदि कोई त्रिभुज है बच्चों, एक कोण 30 का हो, एक 90 अंश हो बच्चों और एक 60 हो, तो एक कोण 30 रहना चाहिए, एक 60 रहना चाहिए और एक कितना रहना चाहिए बच्चों, 90। तो त्रिभुज के तीन कोण बच्चों 30, 60, 90 का अगर होता है तो उसके अंदर हम लोग बच्चों 30, 60, 90 के प्रमेय का प्रयोग करते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, अभी 30, 60, 90 का प्रमेय क्या है बच्चों, बात बताऊँ। मतलब पहले यूज़ कहाँ पे करते हैं बच्चों, देखने आ कि किसी कोण त्रिभुज में बच्चों अगर एक कोण 30 का, एक कोण 90 अंश का, एक कोण 60 अंश, ओके बच्चों। यदि किसी त्रिभुज के तीन कोण क्रमशः बच्चों 30 अंश, 60 अंश, 90 अंश हो तो उस त्रिभुज के तीनों कोण बच्चों 30, 60, 90 का हो अगर, तो 30, 60, 90 का प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, अब एग्जाम में बच्चों कभी जरूरी नहीं कि त्रिभुज के तीनों कोण दिया रहेगा। मान लो बच्चों पहला केस, त्रिभुज के दो कोण, त्रिभुज के दो कोण बच्चों 30 अंश और 90 अंश है। ओके बच्चों, त्रिभुज का दो कोण एक 30 और एक 90 बच्चों। आप मेरे को ये बताओ बच्चों, त्रिभुज के तीनों कोण मिलके कितना होता है। अभिषेक, यास्मीन, त्रिभुज के तीनों कोण मिलके कितना होता है, नहीं मालूम। त्रिभुज के तीनों कोण मिलके 180 अंश होता है बच्चों, बराबर। त्रिभुज के तीनों कोण जोड़ेंगे तो बच्चों 180 आता है। उसमें से देखो 30 और 90 है, तो 30 और 90 कितना हो बच्चों, 120। तीनों मिलके 180 होता है बच्चों और 120 है, तो कितना बचेगा और 60 अंश। मतलब बच्चों अगर कभी भी सवाल में अगर दो कोण 30 और 60 दिया रहेगा बच्चों, तो तीसरा कोण कितना रहेगा, तीसरा कोण 60 अंश का होगा ना बच्चों, क्योंकि तीनों मिलके 180 होना चाहिए। तो अगर दो कोण दिया है तो तीसरा कोण 60 का, बराबर बच्चों। दूसरा केस बच्चों अगर मान लो त्रिभुज के दो कोण 90 अंश और 60 अंश हो। अब बच्चों दो कोण 90 और 60, 90 और 60 मिलके कितना होता है बच्चों, 90 प्लस 60 मिलके बोलो बोलो 150 अंश होगा बच्चों, बराबर है। तो अगर 150 अंश है बच्चों तो तीनों मिलके 180 होता है, तो 180 में से 150 घटा दो बच्चों, तो तीसरा कोण कितना आएगा बच्चों, तीसरा कोण 30 अंश का होगा बच्चों। ओके बच्चों, तो अगर एक 30 और एक 90 है बच्चों तो तीसरा कोण 60 रहेगा। एक 60 और एक 90 है बच्चों तो तीसरा कोण क्या आएगा, 30 रहेगा। त्रिभुज के दो कोण 60 और 30 हो बच्चों है, तो इसका मतलब बच्चों तीसरा कोण क्या रहेगा, बोलो बोलो 90 अंश रहेगा बच्चों। क्यों बच्चों, तो जब 30, 60, 90 बोलता है तो पक्का है बच्चों कि एक 30, एक 60 और एक 90, तो उसी में रहेगा बच्चों।
ऐसा नहीं कि एक 30 और 60 दिया तो दूसरा 40 80 90 70 50 60 हो जाएगा बच्चों, नो। एक 90 और 60 दिया तो दूसरा बच्चों 30 35 होएगा क्या, नो। अगर 30 और 90 मालूम है बच्चों तो तीसरा वाला कोण 60 रहेगा। 90 और 60 मालूम है तो तीसरा वाला कोण 30 रहेगा। 30 और 60 मालूम है बच्चों तो तीसरा कोण क्या आएगा, 90 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो बच्चों 30 60 90 के बारे में बताया, अभी मैंने प्रमेय नहीं बताया बच्चों। तो पहले मालूम पड़ेगा बच्चों 30 60 90 का क्या है। तो 30 60 90 का प्रमेय मतलब बच्चों जिस त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः बच्चों एक 30 अंश होना चाहिए, एक 90 अंश होना चाहिए और एक 60 अंश होना चाहिए बच्चों, तब उस त्रिभुज के अंदर हम लोग बच्चों 30 60 90 का प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों। ओके, अगर सवाल पढ़े बच्चों और आपको लग रहा है कि एक कोण 30 अंश है, एक कोण 60 अंश है, एक कोण 90 अंश है बच्चों, तो उसके अंदर हम लोग 30 60 90 का रूल अप्लाई करेंगे। ओके बच्चों, अब क्या होता है बच्चों, प्रमेय, यदि किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः 30 अंश 60 अंश 90 अंश का हो तो समझना बच्चों 30 अंश की समभुजा 30 अंश की समभुजा की लंबाई कर्ण का आधा होता है। तीस अंश की समभुजा की लंबाई बच्चों क्या आएगा, कर्ण का आधा होता है, तथा 60 अंश की समभुजा की लंबाई कर्ण का कर्णीय 3/2 गुना होता है। 30 की समभुजा की लंबाई कर्ण का आधा बच्चों, 30 के सामने जो भी भुजा रहेगा बच्चों वो कर्ण का कितना आएगा, आधा। कर्ण जो रहेगा बच्चों 12 रहेगा तो उसका आधा 6 हो गया, कर्ण 4 है बच्चों तो उसका आधा 2 हो गया, कर्ण का आधा। और 60 की समभुजा की लंबाई बच्चों कर्ण का कर्णी 3/2 गुना होता है, कर्ण का कर्णी 3/2 गुना बच्चों। यानी बच्चों ये दिया हमारा त्रिभुज ABC, ये 30 अंश दिया है, ये 60 दिया है, ये 90 बच्चों। देखो एक 90 है बच्चों, एक 30 है, एक 60 है। यानी त्रिभुज बच्चों ABC क्या आएगा, 30 60 90 का त्रिभुज है बच्चों। ओके बच्चों, त्रिभुज ABC 30 60 90 का त्रिभुज है, राइट बच्चों। अब बताओ बच्चों ये B90 है ना, B90 है बच्चों, तो 90 के सामने कर्ण क्या है बच्चों, AC क्या है बच्चों, कर्ण है। B90 है बच्चों तो 90 के सामने कर्ण हो गया। ओके 30 अंश ये है बच्चों, तो 30 के सामने कौन सी भुजा पड़ रहा है, 30 के सामने क्या पड़ रहा है बच्चों, AB ना। 30 की समभुजा बच्चों क्या है, AB है। 30 की समभुजा AB है बच्चों, बराबर। तो 30 के सामने AB पड़ रहा है, राइट बच्चों। तो उसकी लंबाई क्या आएगा बच्चों, कर्ण का आधा हो गया बच्चों, कर्ण का आधा। कर्ण क्या बच्चों, AC का आधा। 30 के समभुजा AB पड़ रहा है बच्चों, उसका मान क्या होगा, कर्ण जो रहेगा बच्चों AC उसका आधा करने है, हाफ। 60 अंश की समभुजा बच्चों, 60 अंश की समभुजा बच्चों, 60 अंश की समभुजा क्या है बच्चों, 60 के सामने क्या पड़ रहा है, BC पड़ रहा है बच्चों। तो BC क्या आएगा, कर्णी में 3/2, कर्णी में 3/2 गुणे कर्ण, कर्ण क्या है बच्चों, AC। तो 30 के सामने की जो भुजा है बच्चों वो कर्ण का हाफ करते बच्चों, और 60 के सामने की जो भुजा होता है बच्चों वो कर्ण का कर्णी 3/2 गुना होता है। 30 के सामने की भुजा बच्चों कर्ण गुणे 1/2 यानी कर्ण का आधा बच्चों, ठीक है। 60 के समूह भुजा बच्चों कर्ण का कर्णी 3/2 यानी कर्ण गुणे कर्णी 3/2 बच्चों। कर्ण का आधा मतलब बच्चों कर्ण गुणे 1/2, कर्ण का कर्णी 3/2 गुना मतलब बच्चों कर्ण गुणे कर्णी 3/2, क्या बच्चों। 30 की समभुजा कर्ण का आधा, 60 की समभुजा कर्ण का कर्णी 3/2, ठीक है बच्चों। समझता कुछ क्या बोल रहा हूँ मैं।
तो किसी त्रिभुज के तीनों कोण क्रमशः बच्चों अगर 30, 60, 90 का हो तो 30 की समूह भुजा की लंबाई कर्ण का आधा होता बच्चों, और 60 की समूह भुजा की लंबाई कर्ण का कर्णी 3/2 गुना होता बच्चों। समझ रहा बच्चों? पक्का? अच्छा बच्चों, सेकेंड रूल क्या बच्चों? 45, 45, 90 का प्रमेय बच्चों। सेकेंड रूल है बच्चों 45, 45, 90 का प्रमेय। ओके बच्चों, इसके पहले था बच्चों 30, 60, 90 का ना, अब है 45, 45, 90। किसी त्रिभुज के तीनों कोण बच्चों क्रमशः 45, 45, 90 बच्चों। एक कोण 45 का हो, दूसरा कोण भी 45 हो बच्चों, और तीसरा 90। 45, 45 जोड़ेंगे तो कितना है बच्चों? 45 + 45 90, और फिर 90 + 90 बच्चों 180। तीनों कोण है ना, 45, 45, 90 हो गया बच्चों, 90 और + 90 180 हो गया। तो उस त्रिभुज के अंदर बच्चों 45, 45, 90 के प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों। जिस त्रिभुज में बच्चों 30, 60 और 90 होगा तो 30, 60, 90 का प्रमेय का प्रयोग करेंगे। जिस त्रिभुज में 45, 45, 90 का त्रिभुज होगा बच्चों, उसके अंदर हम लोग 45, 45, 90 का प्रमेय का प्रयोग करेंगे बच्चों। ओके बच्चों, मान लो बच्चों अगर त्रिभुज के दो कोण क्रम, एक कोण 45 का, दूसरा 90 का बच्चों। एक 45 और एक 90 बच्चों, तो दूसरा कितना आएगा? 45, तीसरा वाला। क्योंकि 90 और 45 कितना था बच्चों? 135, और 180 में से 135 घटाओगे बच्चों तो 45 आएगा। अगर दो कोण बच्चों 90, 90 का, तो 90, 90 180 है बच्चों, है ना, 90, 90 180। तो तीसरा कोण कितना है बच्चों? 90 अंश। तो जिस त्रिभुज के तीनों कोण 45, 45, 90 का हो तो बच्चों उसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, अगर कोई भी त्रिभुज का बच्चों मान 45, 45, 90 हो तो बच्चों उसे समद्विबाहु समकोण, समद्विबाहु, सम मतलब बच्चों बराबर, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजा, समकोण त्रिभुज। एक ऐसा समकोण त्रिभुज बच्चों जिसमें दो भुजा बराबर रहेगा, समकोण त्रिभुज है बच्चों, और जिसकी दो भुजा बराबर है बच्चों। तो 45, 45, 90 वाले त्रिभुज को क्या कहते हैं बच्चों? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ओके, कभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ गया बच्चों कि जिस त्रिभुज के कोणों का माप 45, 45, 90 हो उसे डैश त्रिभुज कहते हैं, समद्विबाहु। चलो बच्चों, तो मोबाइल में से प्रॉब्लम आ गया था। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बोल रहा था बच्चों। समद्विबाहु देखो बच्चों, त्रिभुज ABC है बच्चों, कोण B 90 अंश है, कोण A 45 अंश, कोण C 45 अंश। ओके, कोण B का मान कितना बच्चों? 90 अंश। A और B दोनों, A और C बच्चों दोनों 45, 45 का, तो मतलब दोनों बराबर है बच्चों। आपको मालूम है बच्चों A 45 के सामने क्या पड़ रहा है बच्चों? BC, और A 45 के सामने AB। जब दोनों कोण सर्वांग सम बच्चों, दोनों कोण सर्वांग सम है तो दोनों भुजा भी सर्वांग सम होता है बच्चों। सर्वांग सम कोणों की सम्मुख भुजा सर्वांग सम होते हैं बच्चों। तो अगर कोण सर्वांग सम बच्चों तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर होता है। इसलिए त्रिभुज ABC को क्या बोलते हैं बच्चों? समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, यानी समकोण भी है और दो भुजा बराबर भी है। ओके बच्चों, ठीक है यहाँ तक? चलो बच्चों, अब 45, 45, 90 का प्रमेय क्या है बच्चों वो देख लेते हैं। प्रमेय बच्चों, तो किसी त्रिभुज में 45, 45, 90 का त्रिभुज हो तो बच्चों, अगर बच्चों कोई कोण 45 का, 45, 90 का हो तो 45 अंश की सम्मुख भुजा,
45 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की 1/2 गुना होता है बच्चों। सुनिए बच्चों क्या आता है, 45 के सामने की भुजा क्या आएगा बच्चों, कर्ण का 1/2 गुना 45 अंश की सम्मुख भुजा बच्चों का जो मान होता है ना बच्चों 1/2 1/2 गुणे कर्ण बच्चों, कर्ण का 1/2 1/2 बच्चों, 1/2 नहीं 1/2 ये जो 2 है बच्चों किसके अंदर है, करणी में है। ओके देखो बच्चों ए बी सी बच्चों, तो ए 90 अंश है, ए 45 है और ये 45 है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो 45 के सामने क्या आ रहा है बच्चों, बी सी। ए बी 45 के सामने क्या आ रहा है बच्चों, बी ए बी ना, दोनों बराबर रहेगा बच्चों। हाँ, इसलिए ए बी बराबर बी सी क्या आएगा बच्चों, 1/2 गुणे कर्ण। कर्ण क्या है बच्चों, ए सी है। तो 45 के सम्मुख भुजा क्या आता है बच्चों, कर्ण का 1/2 गुना 45 के सामने की जो भुजा बच्चों वो कर्ण का 1/2 गुना होता है बच्चों। ओके, तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने 30 60 90 था, 30 के सामने भुजा कर्ण का आधा, 60 के सामने भुजा बच्चों कर्ण का कर्णी 3/2 कर्ण गुणे कर्णी 3/2 और 45 का बच्चों कर्ण गुणे 1/2 30 के सामने कर्ण गुणे 1/2 60 के सामने कर्ण गुणे कर्णी 3/2 45 के सामने कर्ण गुणे 1/2। ठीक बच्चों, ये दोनों रूल को आप लोग पढ़ेंगे बच्चों। ओके, उसके बाद फिर हम लोग आगे सम करेंगे बच्चों। ओके।